अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए, उन्होंने तुरंत बॉर्डर पर मिसाइल मोर्टार शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी साफ कह दिया है कि अब बहुत हो चुका और तालिबान के खिलाफ ओपन वॉर का सिग्नल दे दिया है। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। और जो भी साथी दोस्त प्यारे एस्पिरेट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आगे भी आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, जो प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं दोस्तों। तो जैसे ही ये खबर ग्लोबल मीडिया में आई कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया है अफगानिस्तान के ऊपर, पूरी जियोपॉलिटिक्स में तहलका मच गया। और तहलका इसलिए ज्यादा मचा कि जैसे ही शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए, उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। अब पूरी दुनिया यहां पे अंदाजे लगाने में लग चुकी है कि आखिर ऐसा क्या कहा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि ऐसे कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करवाया है, लेकिन हां, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सोच समझ के की गई प्लानिंग। खैर, जो भी हो, पाकिस्तान ने अटैक तो कर ही दिया है अफगानिस्तान पे, और रिटेलिएट करने के लिए अफगानिस्तान ने भी गोला बारूद कम नहीं छोड़े हैं भाई साहब। यहां पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक पैटैक किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से भी। तो जो क्रॉस बॉर्डर अटैक दोनों तरफ से चल रहे हैं, और बहुत ही गहरी एक इंटेंस सिचुएशन बनी हुई है दोनों देशों के बीच में। अब देखते हैं पूरी कहानी किस तरफ से शुरू होती है। ठीक है बच्चों, चलिए। कहानी शुरू होती है एक टेररिस्ट ग्रुप के इल्जाम से, और टेररिस्ट ग्रुप का नाम क्या है बच्चों? टीटीपी, यानी कि तारीखे तालिबान पाकिस्तान। टीटीपी ये एक पाकिस्तान का ही टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान के खिलाफ ही लड़ता है। अब सुन के अजीब सा लग रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान प्योरली इस्लामिक नेशन बन जाए, यानी पूरी तरीके से इस्लाम को अपनाए, अपने डॉक्यूमेंट में इस्लाम को अपनाए, ऑफिशियली इस्लाम को अपनाए, हर तरीके से इस्लाम को लेकर के चले। किसी देश के साथ एग्रीमेंट करता है तो वो भी इस्लामिक रूल के अंडर ही होना चाहिए, हर चीज इस्लाम के तहत होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है भाई साहब, क्योंकि पाकिस्तान को अपने आसपास के सारे देशों के साथ, दूर दराज के देशों के साथ, पावरफुल देशों के साथ एग्रीमेंट करते रहना पड़ता है, यानी कि उनके साथ ट्रेड करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा, समझौते करना पड़ेगा। अब भाई हर कोई तुम्हारे जो इस्लामिक कानून के हिसाब से थोड़ी ना चलेगा, तो पाकिस्तान इस्लामिक कानून पूरी तरीके से नहीं लगा सकता है। इसी वजह से टीटीपी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हमेशा काम करता रहता है, जब देखो तब कुछ ना कुछ अटैक करता ही रहता है। 2007 से लेकर के 2014 तक बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, 2014 के बाद बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। 2014 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की आर्मी ने एक ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन में टारगेट रखा गया टीटीपी के सारे बेसिस को खत्म कर दिया जाए, सारे के सारे आधार को खत्म कर दिया जाए। जैसे ही अटैक हुआ, नो डाउट टीटीपी का नुकसान हुआ, लेकिन टीटीपी यहां पे बहुत ज्यादा उग्र हो गया, और 2014 के बाद इनकी आर्मी कैंप्स के ऊपर, इनके सिविलियंस के ऊपर अटैक शुरू हो चुका था। आप लोगों को शायद याद होगा 2014 में आर्मी स्कूल जो था पाकिस्तान का, उस पर भी अटैक किया गया था, बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया था। यह काम भी टीटीपी ने ही किया था। अब ये टीटीपी के को लेकर के इल्जाम यह लगाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि टीटीपी पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट ग्रुप होगा अपने ही लोगों पे इस तरीके से तो वार नहीं करेगा, और वो उस काम के लिए जो कि इम्पॉसिबल है। नहीं, ये कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की देन है। यही वजह है कि टीटीपी अपना कांड करते हैं पाकिस्तान में और भाग जाते हैं अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान का ये इल्जाम है कि या तो टीटीपी को तालिबान ने बनाया है, या तो टीटीपी को तालिबान ने बनाया है। अब तालिबान क्या है? तो अफगानिस्तान का एक ग्रुप है बच्चों, हथियारबंद ग्रुप है, जिसकी सरकार आज के डेट में तालिबान के ऊपर चल रही है, यानी तालिबान पे यानी कि अफगानिस्तान पे तालिबानियों का ही रूल चल रहा है। तो पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि तालिबान ने ही टीटीपी को बनाया है अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर में उथल पुथल मचाने के लिए, या फिर अशांति बनाए रखने के लिए।
होगा ही भाई साहब, तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आएंगे क्योंकि तुम भी तो भारत के साथ यही करते हो ना जनाब, तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आएंगे। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान ने साफ मना कर दिया है कि नहीं भाई, काबुल हमेशा डिनाई करता है, यानी कि काबुल हमेशा ही विरोध में खड़ा रहता है, अलाउ नहीं करता है किसी भी तरीके के ग्रुप को कि वो काबुल की मिट्टी को, यानी कि अफगानिस्तान की मिट्टी को अपने ही पड़ोसियों को खिलाफ इस्तेमाल कर सके। यानी कि अफगानिस्तान ने साफ सिरे से खारिज कर दिया है कि टीटीपी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। ये वो टीटीपी है जो कि सुसाइड बॉम्ब अटैक्स सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर करता रहता है पाकिस्तान के। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का झुंझलाना यहां पर नो डाउट अपनी जगह सही है, लेकिन ये अभी तक सबूत कहीं से नहीं मिला है कि तालिबान ने ही टीटीपी बनाया है या फिर अफगानिस्तान ने ही टीटीपी को बनाया है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि टीटीपी के मैक्सिमम कैंप्स अफगानिस्तान में ही दिखाई देंगे। अब जब भी पाकिस्तान अटैक करता है अफगानिस्तान के ऊपर, करता रहता है, हमेशा करता रहता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, आए दिन करता रहता है, और क्या बोलता है कि भैया हम तो टीटीपी के बेस पे अटैक कर रहे थे, टीटीपी के बेस वहां है, टीटीपी के बेस वहां है, एंड नो डाउट अफगानिस्तान में ही टीटीपी के बेस है। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान का क्लेम सही है कि भाई साहब टीटीपी को तालिबान ने ही बनाया है? अगर ऐसा है तो भैया ये झगड़ा चलेगा, रुकेगा नहीं, और ये जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा एंगल लेने वाला है, आगे चल के मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई अभी अभी की है या बहुत पुरानी है, ऐसी क्या खास बात है कि इनके बीच में इतनी टेंशन है। तो दोस्तों, ये कहानी कोई एक दो दिन की नहीं है, ये जंग एक दो दिन की नहीं है, ये कई वर्षों से चल रही एक अंदर ही अंदर जंग थी जो आज फूट के सामने आई है। तो कहानी शुरू होती है इनके बीच की जंग की 1893 में। 1893 में एक अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे सर मॉर्टिमर दुरंद। सर मॉर्टिमर दुरंद। अब उस टाइम पे पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं होती थी, क्योंकि 1893 की बात कर रहा हूं मैं। 1893 में पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान तो 1947 में बना था भाई साहब। तो उस टाइम पे अफगानिस्तान और भारत को बांटने के लिए एक दुरंद लाइन का स्थापना किया गया। यानी कि दुरंद लाइन जो है बच्चों, ये दिखाई दे रही है ना, ये दुरंद लाइन लाइन वाली, ये दुरंद लाइन है, ठीक है। दुरंद लाइन ने क्या किया, अफगानिस्तान वाला एरिया को और भारत वाले एरिया को बांट दिया। मैं भारत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं बना था, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा आप लोग देखोगे, ये अभी पाकिस्तान है लेकिन उस टाइम पे भारत हुआ करता था। तो ये जो दुरंद लाइन बनाई गई है ना बच्चों, ये लाल वाली, दोनों के बीच में टेंशन की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो दुरंद लाइन बनाई गई थी। अब इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पे आपको जो ट्राइब दिखेंगे, जनजातियां दिखेंगी, दो जनजातियां हैं, ठीक है बच्चों। एक आपको पश्तून दिखेंगे और एक आपको बलोच दिखेंगे। पश्तून और बलोच, कुछ पश्तून उधर रह गए, कुछ पश्तून इधर आ गए, कुछ बलोच उधर रह गए, कुछ बलोच इधर आ गए। समझे इस बात को? यानी कि जनजातियां है ना, आधी आधी इधर इधर रह गई, और दोनों का आना जाना इस तरीके से लगा रहा, तो डेफिनेटली टेंशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे अफगानिस्तान ने साफ बोल दिया कि भाई साहब सुनो, ऐसा है, हम इस लाइन को नहीं मानेंगे। लेकिन अफगानिस्तान ने कब मानने से मना किया? 1948 में मानने से मना कर दिया, ठीक है बच्चे। क्यों? क्योंकि जब हम आजाद हुए तो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान ने बोला कि भैया ठीक है, दुरंत लाइन को अब हम बाउंड्री मानेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ बोल दिया कि भैया वो अंग्रेजों ने किया था, भारत के साथ समझौता किया था, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हुआ था, ये दुरंत लाइन को हम मानते ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्या बोलता है कि नहीं भाई, ये दुरंत लाइन ही इंटरनेशनल बाउंड्री है। लेकिन इसको अफगानिस्तान सिरे से खारिज करता हुआ आता है, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो अफगानिस्तान रिजेक्ट करता हुआ आ जाता है पूरे के पूरे क्लेम को कि भैया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरंत लाइन जो है बॉर्डर नहीं मानी जाती है, यानी कि पश्तून और बलूच जो है वो अफगानिस्तान के ही इस हिस्से है, ऐसा माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि जो हमारा अक्साई चीन वाला एरिया है भारत का ही है, लेकिन चाइना बोलता है कि हमारा है। जैसे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत बोलता है हमारा है, पाकिस्तान बोलता है हमारा, कुछ इस तरीके से। तो बॉर्डर को मानने से इनकार कर दिया है अफगानिस्तान ने। लेकिन खैर, पाकिस्तान फिलहाल अफगानिस्तान से पावरफुल है, तो इन सारी की सारी एरिया पर अभी पाकिस्तान का ही कंट्रोल है। लेकिन बॉर्डर को मानने से साफ इनकार कर दिया है अफगानिस्तान ने, और यही सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है। अब आप यहां पे देखोगे कि क्या समस्याएं थी। देखो बच्चों, ये आपको जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये आपको अंदर ही अंदर एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, हल्के हल्के दिखाई दे रहा है, ये हल्के हल्के बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको पूरा अफगानिस्तान का पूरा एरिया ये दिखाई दे रहा है, पूरा ये आपको अफगानिस्तान का एरिया है। और ये हरे वाला पश्तून पीपल है। हरे वाले कौन है? पश्तून लोग हैं। तो कुछ बॉर्डर के उस पार है, कुछ बॉर्डर के उस पार है। पश्तून कुछ इस तरफ भी आपको दिखाई देंगे, और कुछ पश्तून आपको पाकिस्तान वाले एरिया में भी दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों, ये पूरा पूरा एरिया। अब यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे कि यही सबसे बड़ी समस्या है। पाकिस्तान बोलता है कि भैया इसी को रखो बॉर्डर, अफगानिस्तान बोलता है इसको हम लोग बॉर्डर नहीं रहने देंगे। खैर जो भी हो, लड़ाई इसी बात पे लेकर के चल रही है।
अब चलिए, ये तो था 1948 की बात। 1949, 50, 55, 60, 61, 1961 दोनों देशों के बीच में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और पाकिस्तान बॉर्डर को ब्लॉक कर देता है। पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कर देगा भाई साहब, ब्लॉक कर देगा 1961 में। अब देखिए समस्या कहां उत्पन्न हो जाती है बच्चे, समस्या उत्पन्न हो जाती है, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड यानी कि उसको किसी दूसरे देश के पास जाना होगा ना, तो किसी ना किसी देश की जमीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अफगानिस्तान है, तो इसके अगल बगल बहुत सारे देश हैं, अगल बगल बहुत सारे देश हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको कहीं से भी दूसरे देश में जाना हो तो जमीन से होके ही जाना पड़ेगा ना। लैंड लॉक यानी कि जमीन से लॉक है, ये लॉक है ये। तो लैंड लॉक है और बॉर्डर बंद कर दिया गया, पाकिस्तान वाला रास्ता बंद कर दिया गया, तो अफगानिस्तान भैया बिल्कुल क्रैक्ड हो गया, क्रैक डाउन हो गया, इकोनॉमी तबाह हो गई और यहां पर भूखमरी आने लगी, बेरोजगारी आने लगी, तमाम तरीके से अफगानिस्तान जो है आपका बर्बाद होने लग गया। अब ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी कि कोल्ड वॉर शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था। अब शीत युद्ध किस किस के बीच में था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के रूप में और के बीच में, और यूएसए यानी कि अमेरिका के बीच में चल रहा था शीत युद्ध, ठीक है बच्चे। अब यहां पे आप क्या देखोगे कि यूएसएसआर क्या बोलेगा अभी अफगानिस्तान को, डोंट वरी, मैं यहीं पे तेरा दोस्त, टेंशन नहीं ले, मैं अपुन करेगा तेरा काम, ठीक है। क्योंकि यूएसए के साथ कौन था, पाकिस्तान था, तो अफगानिस्तान के साथ कौन हो गए, यूएसएसआर हो गया, ठीक है बच्चे। यूएसएसआर ने बहुत मदद की अभी अफगानिस्तान की, नो डाउट। अब आगे चल के हुआ क्या, जैसे ही धीरे धीरे मामला थोड़ा शांत होने लग गया तो अफगानिस्तान के हालात सुधरे, तो यूएसएसआर ने क्या बोला कि देखो ऐसा अफगानिस्तान में आप वो गवर्नमेंट लेके आओ, सोवियत स्टाइल वाली गवर्नमेंट लेके आओ, सोवियत संघ वाली गवर्नमेंट लेकर के आओ, ठीक है बच्चों, जिसमें हम लोग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो स्टाइल लेकर के आओ। भाई अफगानिस्तान ने बोला नहीं हमको जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे यूएसएसआर अड़ा रहा। अब यूएसएसआर और अफगानिस्तान के बीच में यहां पे खटपट होने लगी। तो 1979 में क्या हुआ, 1979 में क्या हुआ, यूएसएसआर ने यहां के राजा को हटा दिया, किंग को पावर से हटा दिया और बोला अपुनिच किंग है, अपुनिच भगवान है, और यहां पे कौन बन गया, यूएसएसआर आ गया अफगानिस्तान में, यानी कब्जा कर लिया। अब वहां की जनता यूएसएसआर के खिलाफ होने लगी कि भाई आप मसीहा बन के आए थे और आप ही हमारे दुश्मन बनने लग गए, ये क्या बात है। तो जनता यहाँ पे खिलाफ खड़े होने लगी, तो यूएसएसआर ने भी खूब गोला बारूद किया, बहुत खूब एकदम फेंका, बॉम्ब बारी सब कुछ फेंका। पाकिस्तान ने उस टाइम पे अफगानिस्तान का सपोर्ट किया, क्योंकि अब करना ही था, क्योंकि तकरीबन 30 लाख के आसपास लोग भाग करके कहां चले गए, पाकिस्तान, रिफ्यूजी तो कहां चले गए, पाकिस्तान में चले गए, ठीक है बच्चे। अब वहां पे बहुत ज्यादा युद्ध होने लग गया, बहुत ज्यादा अफगानिस्तान के, यूएसएसआर हो गया, यूएसएसआर की टीम के खिलाफ बहुत सारे अफगानिस्तान की छोटी छोटी टीमें लड़ने लगी। अब एक वक्त ऐसा आया कि यूएसएसआर को लगा कि नहीं यार हमको यहां से चले जाना चाहिए, तो यूएसएसआर वहां से चला गया। यूएसएसआर 1989 में चला गया, तो 10 साल देखोगे यूएसएसआर का कब्जा रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है बच्चे। अब जैसे ही कोई बड़ी शक्ति जाती है तो छोटी छोटी शक्तियां क्या हो जाती हैं, उभरने लग जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप उभरने लग गए, इसी में से एक था तालिबान, इसी में से एक था कौन, तालिबान, ठीक है बच्चों, एक ग्रुप था तालिबान। तो अपने छोटे छोटे सारे ग्रुपों को दबा करके तालिबान क्या बन गया, बहुत बड़ा ग्रुप बन गया, इस तरीके से बहुत बड़ा ग्रुप तालिबान बन गया, ठीक है बच्चों, ये रहा तालिबान। अब तालिबान को पावर में आने के लिए पाकिस्तान ने मदद भी की, हेल्प भी की। पाकिस्तान को लगा कि तालिबान अगर पावर में आएगा तो हम इसको पावर में ला रहे हैं, हम इन सारे ग्रुपों को खत्म करने में तालिबान की मदद कर रहे हैं, तो तालिबान हमारी बात मानेगा। नो डाउट तालिबान ने माना भी, नो डाउट तालिबान ने माना भी, यह बात समझने की जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो पाकिस्तान ने सपोर्ट भी किया तालिबान को पावर में आने के लिए। अब देखो काबुल जो है उस पर पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा आ गया, और 1996 में धीरे धीरे करके तालिबान बहुत ज्यादा पावरफुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए बच्चों 2001 में थोड़ी तस्वीर बदल जाती है, कैसे बदलती है ध्यान सुनिएगा। यूएसए अमेरिका के ऊपर अटैक हो जाता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है बच्चों, अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ठीक है, याद रखना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है अमेरिका का, उस पे ओसामा बिन लादेन अटैक कर देता है, उस पे ओसामा बिन लादेन 2011 में अटैक कर देता है। अब ओसामा बिन लादेन भाग के कहां चला जाता है, अफगानिस्तान में आ जाता है, भाग के अफगानिस्तान में आ जाता है, छुप जाता है अफगानिस्तान में।
अब अफगानिस्तान को खत्म करने के लिए कसम खा ली किसने? यूएसए ने, कि भैया तुम हमारे दुश्मन को पनाह देता है तो हम तुमको खत्म कर देगा, टेंशन नहीं है। तो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक पर अटैक अटैक पर अटैक करने लग जाता है यूएसआर, और 2001 से लेकर के 2021 तक पूरी तरीके से तकरीबन अफगानिस्तान को खत्म ही कर दिया गया था। अब वो तो अफगानिस्तान है बाबा कि मैक्सिमम उसका जो जमीन है वो लैंड अंडर ही है, अंडर ग्राउंड ही है, और वहां पे पहाड़ ही पहाड़ है। तो 20 साल लग गए अमेरिका को अफगानिस्तान पे कब्जा करने में, लेकिन अमेरिका की सेना कब्जा नहीं कर पाई। दुनिया चाहे जो भी बोले, सच यही है कि अफगानिस्तान अंत तक लड़ता रहा। जो बाइडेन की सरकार थी और 2021 में जो बाइडेन ने बोला, और हाँ नो डाउट डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट भी किया, डोनाल्ड ट्रंप ने सलाह दिया था कि ऐसा करते हैं भैया, लाखों सैनिक यूएसए के मारे जा चुके हैं, अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस ले आओ। तो अफगानिस्तान से सैनिकों को वापस निकाल लिया गया 2021 में। अब 2021 में तालिबान फिर से पावर में आ जाता है, तालिबान फिर से पावर में आ जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है बच्चों। तो 2021 में तालिबान रिटर्न टू द पावर, वापस आ जाता है, लेकिन अभी उसके मंसूबे बहुत मजबूत और बहुत अलग हो चुके हैं। अब वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई से 20 साल जब यूएसए ने हमको रगड़ा था, तब तुम उसके साथ बैठ के डिनर कर रहा था, लंच कर रहा था भाई साहब, ठीक है पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इनका दुश्मन बन चुका था अभी तक। अब खैर अंदर की बात जो भी हो, लेकिन सच यही है कि तालिबान पाकिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुका था 2021-22 वाले दौर में, ठीक है बच्चे। चलिए, अब आप यहां पे क्या देखोगे कि क्यों हो गया था, रीजन क्या था, मैंने आपको बता दिया कि यूएसए किसके पास चला गया था। यूएसए नहीं, पाकिस्तान किसके पास चला गया था? यूएसए के पास चला गया था। तो भैया पाकिस्तान के खिलाफ कौन हो गया? तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ होता हुआ नजर आया, ठीक है बच्चों। अब कहा यह जा रहा है कि यही वो दुश्मनी थी कि पाकिस्तान को खत्म करने के लिए टीटीपी का गठन किया गया। ऐसा कहा नहीं गया है, ऐसा तालिबान ने मना कर दिया कि भैया ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि टीटीपी का गठन किया गया। और यही वजह है कि टीटीपी के सारे बेस आप लोगों को अफगानिस्तान में ही दिखाई देंगे, और अफगानिस्तान से लोग जाते हैं पाकिस्तान में अटैक करके, अफगानिस्तान में भाग करके आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भैया, कहीं ना कहीं पूरा पिक्चर देखने के बाद टीटीपी का गठन तालिबान ने ही किया था अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ। अब देख लेते हैं कि दोनों में अगर जंग छिड़ती है तो पड़ रहा किसका भारी है। अगर हम लोग सैन्य शक्ति की बात करते हैं, यानी कि पावर की बात करते हैं, डिफेंस पावर की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आपको सुपीरियर नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 6 लाख से ज्यादा इसके पास सैनिक हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जेट, न्यूक्लियर पावर भी है पाकिस्तान, भाई बहुत कुछ है। लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसकी पावर इतनी नहीं है, या इनफैक्ट यूं कह लो कि पाकिस्तान के 50% भी तालिबान यानी कि अफगानिस्तान की पावर नहीं है। अफगानिस्तान की एक खास बात यह है कि भाई जिसकी वजह से अमेरिका उसको नहीं खत्म कर पाया 20 साल में, तो पाकिस्तान क्या ही कर पाएगा, क्योंकि मैंने बताया वो पथरीला पहाड़ वाला पूरा एरिया है जहां पे अटैक करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से वहां की जो सैनिक है वहां ट्रेंड है, वहां लड़ने के लिए ट्रेंड है। उसको हम गुरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं, यानी कि मार के छिप जाना। इसमें मार के छिप जाने में वहां की जो आर्मी है वो माहिर है। तो आप अटैक करोगे, हो सकता है कि आप जीत भी जाओ, हो सकता है आपकी हार भी जाओ, लेकिन हाँ फिलहाल पाकिस्तान की आर्मी जो है सुपीरियर तो है। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो अफगानिस्तान काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है लोकेशन के हिसाब से। अब चलिए एक और पॉइंट देखते हैं कि इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, भारत पे इसका क्या असर है, ठीक है बच्चे। देखिए भारत पे क्या असर है, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे भारत ने अफगानिस्तान में, ठीक है बच्चों, अफगानिस्तान में क्या किया है? निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है बच्चों, यहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज पे किया है? तो अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स है भाई साहब, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, निकल हो गया, ये इस तरीके के बहुत सारे आप लोगों को क्या मिलेंगे? मिनरल्स मिलेंगे। और अफगानिस्तान में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी बहुत सारा भारत चला रहा है। आप लोग देखोगे कि अफगानिस्तान के साथ भारत की बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, और इसी वजह से हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफगानिस्तान में। तो पहला तो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, भैया तबाह होगा तो सब कुछ तबाह होगा। दूसरा आप लोग यहाँ पे देखोगे कि ये भारत है, तो जब भारत ऊपर इन देशों में जाना चाहता है, जैसे देखो ये आपको पूरा भारत दिखाई देगा, ठीक है, ये भारत, तो
भारत अगर जाना चाहता है, तुर्कमेनिस्तान में जाना चाहता है, उज्बेकिस्तान में जाना चाहता है, ठीक है, ये अलग अलग देशों में जाना चाहता है, तो वो पाकिस्तान इसको इस रास्ते से आने नहीं देता है। पाकिस्तान क्या अपने इस रास्ते से, पाकिस्तान अपने इस रास्ते से आने नहीं देगा, लैंड रूट इस्तेमाल नहीं करने देगा। इस वजह से उन देशों में जाने के लिए भारत समुद्री रास्ता लेता है। यहां से भारत मुंबई से निकलता है और यहां पर चाबार पोर्ट जो कि ईरान का है, चाबार पोर्ट जो कि ईरान का है, ये भारत ने ही डेवलप किया है, भारत ने ही डेवलप किया है। ये चाबार पोर्ट पे उतरता है और फिर ईरान के इस जमीन से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचता है और अफगानिस्तान से होते हुए ये ऊपर के सारे देश पहुंच जाता है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पहुंच जाता है। यानी कि अफगानिस्तान लैंड रूट भी देता है भारत को। ठीक है बच्चे, अफगानिस्तान लैंड रूट भी देता है भारत को उन सारे देशों में जाने के लिए। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो ये वाला रास्ता जो है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब हो जाएगा तो भारत को यहां पर भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। अब दूसरा पॉइंट ये देख लेते हैं कि यहां पर चाइना वाला एंगल अगर देखें तो ग्वादर पोर्ट ये रहा, ग्वादर पोर्ट ये रहा, और ग्वादर पोर्ट पे चाइना का कब्जा कह लो या दबदबा कह लो, है तो पाकिस्तान का लेकिन चाइना के अंडर में है। अगर यहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई झगड़ा होता है, मतलब कोई ऐसा विवाद छिड़ता है, युद्ध होता है, तो नो डाउट अफगानिस्तान कमजोर जैसे ही पड़ा तो यहाँ पे चाइना क्या चाहेगा कि अफगानिस्तान के ऊपर मैं कब्जा कर लूं। पाकिस्तान की तो इतनी औकात नहीं है कि चाइना के सामने बोल दे, तो चाइना पूरी कोशिश क्या करेगा कि अफगानिस्तान के ऊपर उसका कंट्रोल आ जाए, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आ जाए। अगर चाइना का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आ जाता है अफगानिस्तान के ऊपर तो जाहिर सी बात है ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, भारत के सारे लैंड रूट्स ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो भारत का बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे ही शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर के आए, उन्होंने एकदम से अटैक कर दिया। कहां पे अटैक कर दिया? अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। अब ये वाला एंगल सुनिए किस तरीके से। अभी देखिए अफगानिस्तान जो है यहां पे क्यों घात लगा के बैठा हुआ है, नाक की तरफ फन मार के बैठा हुआ है चाइना? क्योंकि उसकी पूरी नजर अफगानिस्तान के ऊपर है। अफगानिस्तान से नो डाउट बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, व्यापार भी थोड़े बहुत कर ही रहा है नो डाउट। तो चाइना का दबदबा यहाँ पे हो, चाइना का दबदबा यहाँ पे हो, उससे पहले यहाँ पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा है? यूएसए सपोर्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, कि भाई सुनो, अफगानिस्तान पे अपना दबदबा हो हल्ला बना के रखो, ठीक है, वरना चाइना क्या कर लेगा, अफगानिस्तान पे अपना कब्जा करने की सोच रहा है। तो चाइना को काउंटर तो यूएसए भी करना चाहता है, और आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी एक्शन देख लेना, चाहे आप वेनेजुएला का देख लो, चाहे आप ग्रीनलैंड का देख लो, चाहे कोई भी डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन देख लो, हर जगह चाइना का दबदबा है। वहीं पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने हथौड़े से वार किया है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। चाइना भाई एक उभरती हुई सुपर पावर है ना, तो अगर चाइना उभर गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे तमाचा है, या फिर यूएसए की सुप्रीमेसी को चैलेंज होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है कौन? यूएसए। वरना ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि भैया आप जाते हो, शहबाज शरीफ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, आते बोलते हैं मारो मारो इसको, गोला मारो, फेंको, एकदम बम फेंको, एकदम से शुरू हो जाता भाई साहब। ठीक है, ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है, जिनका नाम कभी सुनने ही नहीं मिला था, मैं तो बोल रहा हूं आप लोगों ने शायद किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा ख्वाजा आसिफ का, वो भी भैया तिल मिला रहा है, वो भी मीडिया में छाया हुआ है कि नहीं नहीं मारो अफगानियों को, मारो इनको, मारो तालिबानियों को। इतनी हिम्मत कहां से आई आप लोगों के पास? इतनी हिम्मत कहां से आई? आएगी ना भाई साहब, यहाँ पे जब आपको वर्ल्ड की सुपर पावर सपोर्ट कर रही है तो हिम्मत तो बनेगी ही बनेगी भाई साहब। खैर जो भी हो, जियो पॉलिटिक्स में ये होता ही रहता है। अब बड़ी पिक्चर ये बन रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध होगा, इसमें किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, आने वाले समय में हम देखेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स में आपको यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ये सब दिखाई देंगे, लेकिन नुकसान सबका है, फायदा सबका है। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। तो इसी तरीके का और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। जो भी साथी भाई बहन एस्पिरेट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है। जय हिंद।